नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप 1000-2000 रुपए लगा के कैसे एक लंबे टाइम के बाद करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले याद से, और जिससे आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका फ्लो समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन की। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हम बात करेंगे वो करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी कैसे 1000-2000 रुपए मंथली स्टार्ट करके एक लंबे टाइम के बाद करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, वो चीज आपको बताएंगे। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि आप शुरुआत कैसे करें। सबके सामने यही ऑप्शन आता है, क्या हम इन्वेस्टमेंट तो करना है बट अब कैसे शुरू करें, कैसे स्टॉक का पता करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 6000 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनियां। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप आसानी से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो और उनमें आप एसआईपी या फिर लमसम में आप जैसा चाहें वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 6 नंबर में आपके लिए कुछ बोनस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक। तो देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आप कुछ पैसा 2000-5000 रुपए मंथली लगाते हो और आप 15-20 साल बाद उस पैसे को देखते हो तो वो पैसा आपको करोड़ों रुपए में कन्वर्ट होकर मिलता है लास्ट में जाके, ठीक है। आप हर एक इंसान चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करे, ठीक है। वो कैसे पैसे को अपने लिए काम पे लगा सकता है, तो ये सब चीजें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देखो, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आप आज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 साल से लेके और 10 साल तक का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइम पीरियड कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम अगर आप 7 से 10 साल का टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न और देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे जो आपका रिस्क होता है दोस्तों, वो रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। रिस्क बिल्कुल आपका कम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो रिस्क होता है, ये फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप 7 साल के लिए 7 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है उसमें जो रिस्क है जो इन्वेस्ट करते हो वो 0% हो जाता है, ठीक है। वो रिस्क आपका 0% हो जाता है। ये चीज आपको बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये प्रूवन है कि अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में 7 साल के लिए पैसा लगाते हो तो वहां पे रिस्क 0% हो जाता है आपका पैसे डूबने का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे जो चीजें बताई वो समझो। सबसे पहले आपको 5 से 10 साल मिनिमम सोच कर चलना है। इसमें क्या आपका जो पैसा है वो सेव होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं एसआईपी के तहत। लमसम में जाना चाहे तो आप लमसम में भी जा सकते हो। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आम का सीजन चल रहा है, गर्मी का टाइम है, ठीक है। आम, आज अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हो दोस्तों, तो वो आम का पेड़ है ना 5 साल ले जाता है। छोटा सा पेड़ 5 साल ले जाता है। जब आप 5 साल के बाद में, ठीक है, उसको फल आना स्टार्ट होता है ना, तो आप देखते हो 5 साल के बाद जो 6 साल, छठे साल, पहले साल फल आए, तो पहले साल आएंगे तो आपने देखा होगा पहले साल क्या होता है, पहले साल उसके 5-10 आम ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये 50-100 में बदल जाते हैं, ठीक है। पेड़ जैसे जैसे बड़ा, थर्ड साल वो पेड़ भी बड़ा हो रहा है तो ये हजारों में बदल जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही आपका पैसा जो होता है उसमें भी आपको कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलता है जो आम इंसान की सोच से परे होता है, ठीक। तो ये चीज है। अब देखते हैं इसको डिटेल में कि डिटेल में क्या बोलता है ये। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 5 से 10 साल होता है, पर मैंने आपको बताया कि आपको 7 साल में, 7 साल में क्यों, ये प्रूवन है, ये फैक्ट है कि 7 साल में बहुत 0% चांस हो जाता है आपके पैसे को डूबने का। इसका ठीक है, इसका मकसद शॉर्ट टर्म मार्केट, इसको आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ देखो पेड वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। रिस्क कम होता है, कंपाउंडिंग मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अब इसका 3 मेजर बेनिफिट। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट है। तो देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
दूसरा इसका आपको जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट आज से 5% करेक्शन हो गया, 10% करेक्शन हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो है पीस ऑफ माइंड। आपको बार बार टेंशन नहीं होती, अरे यार मार्केट में नीचे जा रहा है तो मार्केट में अपने को सेल करना है, अरे यार मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है अपने को बाय करना है। पीस ऑफ माइंड, आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आप कंटिन्यूटी कर सकते हो, इसको आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है दोस्तों। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, पर जब 25 साल के बाद अगर आप आपका ये इन्वेस्टमेंट देखते हो तो ये इन्वेस्टमेंट है ना आपका लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिलता है ये CR। ठीक है, 5,000 रुपये महीने के आप 25, अब आप बोलोगे यार 5,000 रुपये हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, आप जॉब कर रहे हो, आपका अगर जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी 50,000 के आसपास है, तो मेरे को ऐसा मैं ये मानता हूं कि आप 5,000 रुपये आराम से बचा सकते हो। और आज कोई भी जॉब करते हो आप तो उसमें इजीली आप है ना 5,000 रुपये निकाल सकते हो। अगर आप मान लो प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी कम है, आपके खर्चे ज्यादा है, 1,000 रुपये निकाल लो, अरे 500 रुपये निकाल लो, पर यार भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आप सोच नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या है। आज आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ, आज जो जॉब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, लोग सभी अपने बच्चों को भी फिर पढ़ाते हैं, अरे यार तू भी नौकरी कर। और वो वापस से जहां से आपने स्टार्ट किया था शुरुआत में, जो 20-22 हजार और 15,000 रुपए जॉब में मिलते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, प्रोविजन, वहीं से आपके बच्चे, अरे कुछ ऐसा करके जाओगे जहां आप छोड़ के जाते हो, आपकी सैलरी मान लो लास्ट मोमेंट पे 70,000 थी, 1 लाख थी, तो कम से कम बच्चे वहां से 50 आपके आधे से स्टार्ट करें, या नहीं कि जहां से आपने शुरू किया था वहीं से बच्चे शुरू करें। ठीक, तो ये इसके कुछ बेनिफिट है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, बहुत तगड़ा होता है, मतलब आपका पैसे आपके लिए बहुत तगड़ा काम करता है, दिन दुगनी रात चौगनी। सेकंड मैंने आपको बता दिया कि मार्केट वोलेटिलिटी का कोई मतलब नहीं होता इसमें आपको, और बार बार बाइंग सेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट हम जो समझेंगे वो समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको देखो इसमें टाइम वैल्यू का और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, क्या मैजिक होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या कि एक राहुल दोस्त है, ठीक है, आपका राहुल नाम का एक दोस्त है, ठीक है, इसने क्या किया, जब इसकी नौकरी लगी गवर्नमेंट सेक्टर में, इसकी नौकरी लगी, तो इसने क्या किया, 25 साल से में इसकी जॉब लगी, 25 साल जैसे जॉब लगी तो इसने 3,000 रुपए की एक SIP शुरू कर दी। कितने की? 3,000 रुपए की। अब रिटायरमेंट तक इसने प्लान किया, तो रिटायरमेंट तक इसने अगर दोस्तों प्लान किया तो इसका आपको समझ में आया कि इसने 35 साल तक ये SIP इसकी शुरू रखी है। ठीक है, 35 साल तक। अब 35 साल के बाद इसको जो CAGR अपन कल मान लेते हैं, इसका जो CAGR था वो था इसका 12%। ठीक है, 12% एनम मिल इसको रिटर्न मिला। तो आपको पता है जो इसको रिटायरमेंट में 60 साल का जब ये होगा, 60 साल पे जो इसको रिटर्न मिलने वाला है, लगभग इसका जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1.5 CR। ठीक है, वही दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, इसको कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ लो। दूसरी तरफ अमित है, अमित ने क्या हुआ, अमित ने 35 साल पे शुरू किया, ठीक है, 35 वर्ष पे शुरू किया, और इसने क्या किया, इसने 3,000 की जगह 6,000 रुपए शुरू किया SIP। अब आपको लग रहा होगा जब ये 60 साल का होगा तो यार इसको तो ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इसने तो शुरू 6,000 से किया है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको जो मिलेंगे ना टोटल, इसको जो मिलेगा टोटल वो लगभग लगभग 80 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप 500 से शुरू करो, पर आप शुरू करो, आप सोच नहीं सकते कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या मैजिक है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज आप सोच रहे होंगे यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब मैं आपको रियल में एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करके सिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है क्या एक्चुअल में, यहाँ पे आपको जादू समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेटर खोल लिया ग्रो ऐप का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था 3,000 रुपये वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो कितना था, हमने भाई 25 से शुरू करता है तो ये 35 साल तक शुरू करेगा ना, 60 साल का प्लान करना है कि भाई 60 साल पे ये रिटायरमेंट होगा। तो अब ये देखो इसका जो इंटरेस्ट बना, जो इसने इन्वेस्टमेंट किया वो 12,60,000 के आसपास इसने इन्वेस्टमेंट किया, और इसको रिटर्न मिला 1,52,00,000,
और जो टोटल रिटर्न इसको मिलेगा 1,65,00,000 कितने में, इसमें यहाँ पे। और देखो यहाँ ये मैंने एक 12% आपको निफ्टी से लगाया। आप जाकर देखोगे ना तो कोई भी म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, स्मॉल कैश या डायरेक्ट स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में, तो आराम से ये दे देता है आपको 20% का रिटर्न तक आप ले सकते हो इसमें। इजीली बता रहा हूँ, जो इजी काम हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट इतना है, पर आपका इन्वेस्टमेंट आपने देखा कितना हो गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपकी आंख फटने वाली बात है। ये चीज देखो आप, तो ये रुको कलर चेंज कर देता हूँ। ये चीज देखो आप, तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, मंथली इन्वेस्टमेंट उसका 3,000 रुपये रखा। यहाँ पे केवल परसेंटेज ऑफ रिटर्न, एनुअल रिटर्न, और ये मिलता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि मिलता नहीं है, ठीक है। टाइम पीरियड उसका 25 साल में उसकी नौकरी लगी थी, हमने नौकरी से स्टार्ट किया कि भाई ये 25 साल बाद 3,000 रुपये दे सकता था, और 60 साल का हमने प्लान किया। इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 12 लाख रुपए इसने इन्वेस्टमेंट किया था लगभग यहाँ पे। और इसका जो टोटल रिटर्न है वो देखो आप, 12 लाख का 12 करोड़ रुपए हो गए, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे लगभग अप्रोक्स, ठीक है। ये इसका रिटर्न कब ये होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था कि इसका एक दोस्त है, उसने क्या किया, उसने किया है कि उसने 35 साल में उसने स्टार्ट किया कि भाई हम तो अभी बाद में डबल कर देंगे, और 35 साल के बाद हम उसको करेंगे, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, 12% रिटर्न ले लेते हैं, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है वो, इसके लिए टाइम पीरियड कम हो जाएगा 25 साल, ठीक है। अब देखो इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 25 साल 12%, 6,000 इन्वेस्टमेंट इसका। ये चीज आपको समझने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत एक अलग ही चीज समझ में आएगी। इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 18 लाख रुपए। यहाँ देखो उसका इन्वेस्टमेंट कितना, 3,000 करता था, 12 लाख रुपए, यानी लगभग 6 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे। इसका जो रिटर्न टोटल मिलेगा, इसको देखो यहाँ पे जो मिलेगा उसको 1.5 लाख रुपए, 1.5 करोड़ मिल रहा था, इसको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। ये फर्क है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे इसके लिए, अपन ने एक एग्जांपल और देखा जिसमें हमने इसको 12% की जगह 20% किया था, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे 20% कर देते हो तो इसमें भी आपको दिख जाएगा कि क्या इसके साथ होगा। यहाँ पे इसको, वहां पे इसको कितना मिल रहा था, 11 करोड़ रुपए, ठीक है, पौने 12 करोड़ रुपए। यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, 4.25 करोड़ रुपए। आप देख रहे हो टाइम की वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको जल्दी शुरू करना ही सबसे बेस्ट चांस है। इसके साथ ही आपको अगर कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे हम वापस से। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, तो अब हम समझते हैं कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हो। देखो शुरुआत करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, हम सब ज्यादातर लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो मीडियम क्लास फैमिली से हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ। देखो आप शुरुआत करो कितने से, 500 रुपए से शुरू कर दो, कुछ नहीं 500 रुपए से शुरू कर दो। 500 रुपए से भी अगर आप शुरू करते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास जितना आप रिस्क फ्री पैसा हो, जिसको आप 15-20 साल के लिए भूल सकते हो, उस पैसे से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। वो चाहे आपका 500 रुपये हो, वो चाहे आपका 300 रुपये हो, या वो चाहे आपका 30,000 रुपये हो, ठीक है। उस पैसे से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। अब शुरुआत कैसे करें, तो 2 ऑप्शन है। या तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड वो करो और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको 15% से 20% का रिटर्न इजीली दे देगा। दूसरा आपके पास है कि आप खुद ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तीसरा आपके पास वो है कि आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, और आपने लमसम में एक साथ लगाना चाह रहे हो, तो आप ये भी एक ऑप्शन कर सकते हो। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर म्यूचुअल फंड में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप स्टॉक्स में जाते हो तो आपको दोस्तों ये पैसा एक साथ नहीं लगाना, और मार्केट में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बहुत मेहनत के साथ उठाना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट जो हम समझेंगे बोनस टिप्स, ठीक है। शुरुआत कैसे करें मैंने आपको बता दिया, जितना जल्दी हो सके लमसम में। बाकी बोनस टिप देखो आपके लिए क्या है, मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई हैं। देखो अब देखते हैं कुछ बोनस बातें जो मैंने आपको शुरुआत में बोली थी। देखो टाइम इज मोर पावरफुल देन अमाउंट, यानी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि उसने उससे डबल पैसा कर दिया, उससे ज्यादा, उसने 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, इसने 18 लाख किया, ठीक है। उसके बावजूद उसको पैसा 3 गुना कम मिला है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जितना जल्दी शुरू करना है उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कोई ट्रिक नहीं है,
ठीक है, इसकी कोई ट्रिक जैसे आप बाय सेल के सिग्नल लेते हो, ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये एक लॉन्ग टर्म टेस्ट क्रिकेट की तरह है, जिसको आपको एक हैबिट में लेना और आपको इन्वेस्टमेंट करना टाइम के साथ। इन्वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी इन्वेस्ट करना और कंटिन्यूअसली पैशन के साथ आपको सब्र करके बैठना है। मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, ठीक है। इमोशनल रेस्क्यू मतलब आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, इस चीज को आपको भरोसा करना चाहिए। मार्केट में करेक्शन आया तो उससे डर के आपको आपका पैसा मार्केट से निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बोनस थे आपके लिए जो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए।